प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। परमात्मा बनेगा, अन्यत्र कहीं भी आपको अपना परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है, परंतु हमें अपने आत्मा में अनंत गुणमय परमात्मा की श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि हम मंदिर आते हैं, मंदिर में जो हमें भगवान का यह बिंब दिखाई देता है, वास्तव में यह बिंब हमें सूचना देने के लिए है कि तुम जिन गुणों से मेरी पूजा कर रहे हो, जिन गुणों से मेरे स्वरूप को समझ रहे हो, जिन गुणों से मेरी आराधना कर रहे हो, ये समस्त गुण तुम्हारी आत्मा में विद्यमान हैं। और देखो कैसी गजब की बात है कि पूरा जीवन जिन बिंब की पूजा करते करते निकल जाता है, लेकिन कभी हमें इस बात का स्मरण ही नहीं हो पाता, यह बात ख्याल में ही नहीं आ पाती कि मैं जिन गुणों से, जिन प्रतिमा, जिन बिंब की आराधना कर रहा हूं, ये ही गुण मेरे आत्मा में विद्यमान है। जिस क्षण उन्हीं गुणों की भाव भासना आपको अपने निज आत्मा में होगी, समझ लेना उन गुणों की भाव भासना निज आत्मा में होते ही आपको निज भगवान आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वह निज भगवान आत्मा मिलेगा कब? जब तुम्हें जिन प्रतिमा में, जिन प्रतिमा की आराधना करते हुए जिन गुणों से आप आराधना कर रहे हैं, वे गुण अपने ही आत्मा में श्रद्धान में आएंगे, ज्ञान में आएंगे, अनुभव में आएंगे। ध्यान रखना, उसी क्षण आपको अपना निज भगवान आत्मा प्राप्त हो जाएगा। हम जिन प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं, पूजा तो करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी। उसके पीछे कारण यही है कि जब तक हमें अपने अंदर के परमात्मा की स्मृति नहीं आती है, तब तक तुम्हें परमात्मा के बिंब की आराधना करना अनिवार्य है, आवश्यक है। और जिस क्षण आपको अपना स्वरूप बोध हो जाए, उस क्षण स्वयं भी सहज ही बिंब से दृष्टि हट जाती है और निज बिंब पर दृष्टि आ जाया करती है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अपने अंदर थोड़ा देखना सीखो, अपने अंदर भी छुपे हुए परमात्मा को
पहचानना सीखो। जो स्वरूप प्रभु का है वही स्वरूप तेरे आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान है। यह स्वरूप श्रद्धान आपके जीवन में सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को लाता है। हम कितना भी मंदिर में भगवान के दर्शन करते रहे, पूजन आराधन करते रहे, परंतु ये उससे हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति होती है। जब तक हमें निज गुणों का भान नहीं होता तब तक पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस क्षण हमें जिनेंद्र भगवान की तरह अपने आत्मा में निज गुणों का भान होता है, श्रद्धान होता है, ज्ञान होता है, उस क्षण हमें धर्म की भी प्राप्ति हो जाती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए झांक कर देख खुद में, खुदा यही खुदा कसम। झांक कर देख खुद में, खुदा यही खुदा कसम। ना ही मंदिर में धर्म, ना ही मस्जिद में धर्म, ना ही मंदिर में धर्म, ना ही मस्जिद में धर्म। तू प्रभु जैसी नियति बालक है तेरो हरम। तू प्रभु जैसी नियति बालक है तेरो हरम। तेरो हरम यानी मंदिर मस्जिद। तू प्रभु जैसी नियति बालक है तेरो हरम। तू प्रभु जैसी नियति बालक है तेरो हरम। ना ही मंदिर में धर्म, ना ही मस्जिद में धर्म, ना ही मंदिर में धर्म, ना ही मस्जिद में धर्म। झांक कर देख खुद में, खुदा यही खुदा कसम। ना ही मंदिर में धर्म, ना ही मस्जिद में धर्म, ना ही मंदिर में धर्म, ना ही मस्जिद में धर्म। हमें भगवान के गुणों से अपने गुणों की श्रद्धा आनी चाहिए। जब आपको अपने गुणों की श्रद्धा आएगी, अपने गुणों का महत्व समझ में आएगा, तो ध्यान रखना आपको अपने आत्मा की महिमा आएगी। क्योंकि द्रव्य की महिमा तो गुणों से ही आती है। जब तक आपको गुणों का भान नहीं होगा, द्रव्य की महिमा आ ही नहीं सकती। पहले तो गुणों से ही परिचय होता है, तब द्रव्य से परिचय होता है। अगर आपको शक्कर द्रव्य चाहिए तो बोलो, पहले उसके गुणों की महिमा आएगी कि शक्कर की महिमा आएगी? पहले आपको मिठास गुण की महिमा आएगी, तभी शक्कर द्रव्य खरीदने जाओगे। वस्तु की महिमा उसके गुणों से आती है। अपने आत्म द्रव्य की महिमा तुम्हें तब आएगी जब तुम्हें परिचय आत्म गुणों से होगा। और आत्म गुणों में प्रधान है सम्यक दर्शन गुण। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने कहा, दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए कि दंसन हीणो न वंदिब्बो, जो सम्यक दर्शन से रहे धर्म है, वे धर्म भी वंदनीय नहीं है। जिस धर्म में सम्यक दर्शन मूल है, वही धर्म वंदनीय है। जिस धर्म में
सम्यक दर्शन मूल नहीं है, वह धर्म बंधनीय नहीं है, और सम्यक दर्शन मूल से रहित धर्मात्मा भी बंधनीय नहीं है। इसलिए बंधुओ, अपने जीवन में सबसे पहले सम्यक दर्शन, इस गुण को विकसित करो। और यह गुण कठिन नहीं है, ये तो सच्ची श्रद्धा का नाम है। आपकी श्रद्धा जिस क्षण सच्ची होगी, उसी क्षण यह गुण पर्याय के रूप में आपकी आत्मा में प्रकट हो जाएगा। और जैसे ये सम्यक दर्शन पर्याय प्रकट होगी, तो यूं समझ लीजिएगा कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि पर्याय गुण की है और गुण से ही महिमा द्रव्य की है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय में यह जीव पदार्थ आपको प्राप्त हो, यही मेरी शुभ भावना और शुभ कामना है। चातुर्मास के पहले प्रभु पार्श स्वामी के दरबार में उपस्थित हुए थे। प्रभु के चरणों में यह मंगल भावना की थी कि हे प्रभु, दिल्ली में पहली बार आया हूं। अतवीर सागर जी तो दिल्ली वाले ही हैं। ये तो इसी चांदनी चौक के हैं, चांदनी चौक के थे। यद्यपि चांदनी चौक के तो थे, लेकिन अब ये केवल चांदनी चौक के नहीं हैं, अब तो ये तीनों लोग के हैं। मैं प्रभु के दरबार में आया था और प्रभु के चरणों में यह भावना करके गया था कि हे प्रभु, दिल्ली में पहली बार आया हूं, तो चातुर्मास भी अपूर्व होना चाहिए। और प्रभु के दरबार में पुनः इसीलिए उपस्थित हुआ हूं कि कम से कम इतना तो बनता है भाई। यही तो कृतज्ञता है कि प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के प्रभु को अपने हृदय की बात बता करके आए। और आज प्रथम बार अतवीर सागर जी से भी मिलना हुआ है। स्वरूप से तो सभी मिलते रहते हैं, परंतु प्रतिरूप से भी मिलन होता है। आज अद्भुत क्षण है, पवित्र क्षण है, शुभ क्षण है ये अपने जीवन के। क्योंकि जब हम निर्ग्रंथ योगी एक दूसरे से मिलते हैं तो अपूर्व आनंद की अनुभूति हुआ करती है। आप सभी के जीवन में यह सम्यक दर्शन गुण सुदृढ़ हो, और ऐसा सुदृढ़ हो, ऐसा सुदृढ़ हो कि इस भाव में मिले, इस भाव में मिले तो फिर किसी भी भाव में ना छूटे। ऐसा ये गुण प्राप्त करो। ये गुण आपकी अगर वास्तविक श्रद्धा से प्रकट होंगे तो निश्चित रूप से मानिएगा फिर गुणों का विकास ही होता जाएगा, और एक दिन अनंत गुणमय परमात्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसी शुभ भावना, शुभ कामना के साथ आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो, सतत धर्म की वृद्धि हो, यही मंगल आशीर्वाद है। एक मिनट। प्रभु को दिल में पाले हम, थोड़ा हंस ले गाले हम। प्रभु को दिल में पाले हम, थोड़ा हंस ले गाले हम। निज में प्रभु समाया है, निज में डूब मना ले हम। निज में प्रभु समाया है, निज में डूब मना ले हम। प्रभु की
भक्ति हो, प्रभु की भक्ति भवराग नशाए रे। जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। जय बोले देवादिदेव खजरार श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजरार श्री